तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से दोस्तों हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12, जी हाँ दोस्तों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। बिल्कुल दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और एक एक चीज़ों को सबसे पहले इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। और पहले इनके हम सभी जो बेसिक जो चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने बेसिक नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा ना मेरे भाई। तो मज़ा तो तब आएगा तब हम इसका बेसिक जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, बेसिक जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों, एल्डिहाइड, कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड को। किसको पढ़ लेते हैं दोस्तों? एल्डिहाइड। तो दोस्तों आप ये जानते हो कि जो एल्डिहाइड होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। जो सिंगल बॉन्ड CHO होता है ये आपका एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या याद रखोगे? यहाँ चलो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड यौगिक को हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड यौगिक को देखने से पहले मेरे भाई मुझे पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेरे भाई जो एल्डिहाइड समूह होता है, कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड। तो जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। जो सिंगल बॉन्ड CHO होता है इसे हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। बट मेरे भाई इस एल्डिहाइड समूह का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं एल्केनल। क्या बोलते हैं? एल्केनल। तो जो एल्डिहाइड समूह है सिंगल बॉन्ड CHO, ये जो हमारा एल्डिहाइड समूह होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है मेरे भाई इसका एल्केनल। एक एक को हम क्रम से समझेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड समूह आपका सिंगल बॉन्ड CHO है, इसको हम एल्केनल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें फिर अब एल्केनल इसको बोलते हैं तो इसमें यदि हम प्रत्यय निकालने की कोशिश करें तो इसका जो प्रत्यय है वो आपका क्या आएगा? एल्केनल। देखो हम बोल रहे हैं क्या? एल्केनल। अल मतलब प्रत्यय क्या आ रहा है? एल्केनल। अल आ रहा है ना प्रत्यय। तो मतलब जो एल्डिहाइड समूह है इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है अल। और प्रत्यय का यूज कहाँ करते हैं? तो प्रत्यय का यूज करते हैं हम IUPAC नाम में। ठीक है ना, IUPAC नाम में। ठीक है ना। तो ये आप एल्डिहाइड समूह समझ गए, एल्केनल बोलते हैं। एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है, इसका प्रत्यय जो है वो आपका अल होता है। प्रत्यय कहाँ यूज होता है? IUPAC नामकरण में। इतना समझ गए? ठीक है, आप बताओ कार्बनिक यौगिक पे। तो देखो मेरे भाई एल्डिहाइड यौगिक क्या है? एल्डिहाइड यौगिक क्या है तो आपको बता देते हो दोस्तों, ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है एल्डिहाइड यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है वो आपके एल्डिहाइड यौगिक कहलाते हैं। एल्डिहाइड यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अब एल्डिहाइड यौगिक क्या है सर? तो देखो इधर मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपका देखो इस यौगिक में जो आपको यौगिक दिख रहा है, इस यौगिक में सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, मतलब ये एल्डिहाइड है। मतलब क्या है? ये एल्डिहाइड है। ठीक है, और लिख दें, देखो जैसे मैंने लिख दिया CH3
CH2CHO। देखो इसमें एल्डिहाइड जुड़ा है, मतलब ये एल्डिहाइड यौगिक है। कौन सा यौगिक है? एल्डिहाइड यौगिक है। और अगर लिखें तो देखो, अब इसको हम दूसरा तरीका क्या है लिखने का, इसको दूसरा तरीका है लिखने का, देखो C2 है तो C2 है ना, H कितने हैं 3 और 2 5, C2H5 सिंगल बॉन्ड CHO। ये भी आपका दूसरा तरीका है इसको लिखने का, ये भी आपका एल्डिहाइड यौगिक हो गया। ठीक है, इसके बाद और हम निकालें तो C3H7 सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी हमारा एल्डिहाइड यौगिक है। ठीक है, इसको लिखने का हमारा दूसरा तरीका क्या है, इसको लिखने का हमारा दूसरा तरीका है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब C3H7CHO। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दो दिख रहे हैं ना मेरे भाई, ये एल्डिहाइड यौगिक है। अब इसमें इसका नाम क्या है, तो देखो पहला नाम तो इसका सिंपल सा है, आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या है आपका मेथिल, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। तो पहला नाम तो इसका क्या है, मेथिल एल्डिहाइड। क्या है, मेथिल एल्डिहाइड। एक और बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें एक और होता है ये HCHO। ठीक है, HCHO। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं HCHO होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। बट अगर IUPAC नाम निकालें, अगर हम इनके IUPAC नाम निकालें तो देखो यहाँ पर एक ही कार्बन है, क्या है, एक ही कार्बन है ना, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। और दोस्तों सिंगल बॉन्ड है, देखो HCHO को क्या H सिंगल बॉन्ड CHO नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। HCHO को H सिंगल बॉन्ड CHO लिख सकते हैं। तो एक कार्बन होने के नाते मैथ, सिंगल बॉन्ड होने के नाते N लगा देंगे। क्या लगा देंगे, N। ठीक है, और इसमें क्रियात्मक समूह जो CHO है, इस CHO का प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, अल। तो मैथेन में अल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका मैथिनल। मतलब HCHO जिसे फॉर्मेल्डिहाइड या IUPAC नाम में बात करें तो मैथिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिनल। अगर इसकी बात करें तो इसको मैथिल एल्डिहाइड, पहला नाम तो इसका क्या है, मैथिल एल्डिहाइड, या इसको एसीटैल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, अगर IUPAC नाम निकालें तो कितने कार्बन मिलेंगे, एक और ये 2। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होने के नाते एन लगाएंगे तो एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। और CHO को क्या बोलते हैं, प्रत्यय में अल, क्योंकि IUPAC में प्रत्यय यूज करते हैं तो एथेन में अल जोड़ देंगे, एथेनल बन जाएगा। इसी प्रकार से ये एथिल है और ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल बात है ना। IUPAC नाम निकालें तो 1 2 3 कार्बन होने के नाते इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इसका भी ये प्रोपेनल होगा क्योंकि इसका ही ये दूसरा रूप लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन होने के नाते, ठीक है, देखो ये आपका वैसे 4 कार्बन है और वैसे ही आपका ये क्या है, ये वाला प्रोपेल है और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। तो ये साधारण नाम तो इसका क्या बन जाएगा, प्रोपेल एल्डिहाइड, प्रोपेल एल्डिहाइड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, क्योंकि जिसमें दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन हो वो एल्किल श्रेणी का होता है। तो देखो दुगने से एक ही अधिक तो हाइड्रोजन है, मतलब ये प्रोपेल है और ये क्या है, एल्डिहाइड। इसको हमने तोड़ के बस ऐसे लिखा है ना, तो प्रोपेल एल्डिहाइड। अब IUPAC नाम निकालें तो कितने कार्बन मिलेंगे हमें, 4 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन मिलेंगे। 4 कार्बन होने के नाते इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल। ठीक है ना, तो ये इसके IUPAC नाम बने मेरे भाई, ये इसके क्या बने, IUPAC नाम बन गए। समझ में आपको आया। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन किसका हुआ, एल्डिहाइड। तो ये सारे आपको जो दिख रहे हैं वो एल्डिहाइड यौगिक हैं। ठीक है ना, तो आपको तो इतना याद रखना है, ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये जितने भी दिख रहे हैं वो आपको एल्डिहाइड यौगिक दिख रहे हैं। बट दोस्तों यहाँ पर केवल CHO के साथ केवल आपका एल्किल समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है, एल्किल जुड़ा है। कौन सा, एल्किल। देखो यहाँ मैथिल जुड़ा है या एथिल जुड़ा है, यहाँ प्रोपिल जुड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या एरिल समूह भी जुड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल मेरे भाई एरिल समूह
भी CHO के साथ जुड़ा है तो वो भी एल्डिहाइड होगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक एरिल समूह है, रिंग, एरिल हमारा क्या होता है, रिंग बेंजीन, ठीक है। इसके ऊपर आपका CHO जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बट अगर IUPAC नाम की बात करें तो ये बेंजीन और ये इसका क्या होगा, अल, क्योंकि IUPAC में CHO को अल बोलते हैं, तो इसका बेंजीन और इसका अल, तो बेंजीन में अल जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीनल। क्या बन जाएगा मेरे भाई, बेंजीनल। तो ये बेंजीनल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो CHO यहाँ जुड़ा है, यहाँ ना जुड़ के यहाँ जुड़ा भी हो सकता है, यहाँ भी जुड़ा हो सकता है, या फिर यहाँ जुड़ जाए, या यहाँ कहीं भी जुड़ा हो बेंजीन में। बेंजीन में अगर एक CHO जुड़ा है तो उसका नाम है बेंजल्डिहाइड या बेंजीनल, कहीं भी जुड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जुड़ा हो या यहाँ या कहीं भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे एक और बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है हमारा, ये होता है यदि इस टाइप से लिखा हुआ है रिंग के ऊपर OH और यहाँ ऑर्थो पर CHO, तो इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, सैलिसैल्डिहाइड। तो इतनी चीज़ें आपको विशेष तौर से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपका एल्डिहाइड, जितने आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर स्क्रीन पर, वो सभी एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है मतलब फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले पता होंगे तरीके से, क्लियर से, बेसिक से, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद आपको एक चीज़ समझ गए ना, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और ये आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। देखो इधर दोस्तों, आप ये जानते हो दोस्तों, समूह जैसे मान के चलो ये लिख दिया मैंने CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CHO, लिख दिया ना, ठीक है। आप देख पा रहे हो जिसमें CHO जुड़ा है वो एल्डिहाइड यौगिक है, ये पूरे के पूरे एल्डिहाइड यौगिक हैं, जिसमें सबके अलग अलग नाम हैं। ये भी एल्डिहाइड है बट ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है बट एसिटल्डिहाइड है, ये सबके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो ये भी एक एल्डिहाइड, मतलब CHO जुड़ा है मतलब ये भी क्या है, एल्डिहाइड है। समझ आ रहा हो, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। देखो इधर समझो। तो दोस्तों आप ये जानते हो कि जो समूह होता है क्रियात्मक समूह, ये है समूह, क्रियात्मक समूह आपका कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हो दोस्तों कि जो क्रियात्मक समूह होता है, कौन सा समूह होता है, क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन, ये जो है ना क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, दूसरा कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है, और तीसरा कार्बन जो होता है वो गामा कार्बन होता है। ये आप जानते हो बहुत अच्छे से। पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, ठीक है। नहीं जानते तो आप समझ लो, यहाँ पर क्रियात्मक समूह कोई सा भी हो सकता है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ये जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है HCHO। यहाँ पर एक मिनट और एक चीज और समझो। यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े, मतलब ये बीटा हाइड्रोजन। ये गामा कार्बन और गामा कार्बन से यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े, मतलब ये गामा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये समझ गए ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका क्रियात्मक समूह है। क्या है, क्रियात्मक समूह। ये आपका कौन सा समूह है, क्रियात्मक समूह। अब आप बताओ क्रियात्मक समूह से कोई पहला कार्बन जुड़ा है, बोलो। क्रियात्मक समूह ये है, इससे कोई पहला कार्बन जुड़ा है, नहीं। देखो इससे तो आपका पहला कार्बन ये जुड़ा था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो क्या इससे कोई पहला कार्बन जुड़ा है, नहीं। अब पहला कार्बन जुड़ा नहीं जुड़ा मतलब अल्फा कार्बन नहीं होगा, अल्फा कार्बन नहीं है। इसके पास जो HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। अच्छा अल्फा कार्बन नहीं है तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा,
तो बिल्कुल नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे इसका ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आए, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लो कि ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। एक बात और समझो, जैसे आपका ये लिखा है रिंग, ठीक है, और रिंग के ऊपर मैंने एक लिख दिया CHO, क्या लिख दिया CHO, ठीक है। अब आप दोस्तों एक चीज जानते हो कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है। क्योंकि आपको जो बेंजीन है, इस बेंजीन का सूत्र ही होता है C6H6, होता है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। बट दोस्तों यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ ये आपका यहाँ पर क्या जुड़ा है, CHO जुड़ा है, क्या जुड़ा है, CHO। लेकिन जब दोस्तों जब CHO जुड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया था। अब बाहर निकल गया था तो यहाँ पर दोस्तों केवल केवल और केवल मात्र क्या है, C है, केवल और केवल मात्र क्या है, C है। क्योंकि H तो था पहले, लेकिन जब CHO जुड़ा तो H इसका निकल गया, H इसका निकल गया, तो केवल यहाँ पर क्या बचा है, C बचा है। केवल क्या बचा है, C बचा है। अब C बचा है तो केवल कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कार्बन तो है, देखो ये समूह है, समूह से जुड़ा ये पहला कार्बन कौन सा है, अल्फा। तो मतलब ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए जो आपका बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड भी मेरे भाई अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कितने हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड, याद रखोगे, ठीक है। और जो आपका एसिटेल्डिहाइड ये आपको दिख रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। क्यों, क्योंकि ये समूह है और समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा, अल्फा, और अल्फा कार्बन के पास देखो अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, जो एस्टेल्डिहाइड है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एस्टेल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। और ये दो हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में सेट करके रख लो मेरे भाई, इसको अपने दिमाग में सेट करके रख लो, ये बहुत काम आने वाली है आगे आपको, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन आपका पूरा हुआ एल्डिहाइड का। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं कीटोन को। कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों को समझ लेंगे, फिर इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो वाकई में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में यार वीडियो को शेयर कर दो यार, जल्दी जल्दी यार, क्या करते रहते हो, है ना, अभी तक शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कर दो। और हम पढ़ते हैं दोस्तों, अब क्या हम पढ़ते हैं, अब कीटोन, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों कीटोन यौगिक पे। कीटोन यौगिक, तो देखो दोस्तों, कीटोन यौगिक से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कीटोन समूह के बारे में, ठीक है। तो ये कीटोन समूह होता है। कीटोन समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कीटोन समूह है। अब कीटोन ऑन, प्रत्यय क्या रहा है इसका, ऑन, और प्रत्यय कहाँ यूज होता है, IUPAC नाम में, ठीक है ना। तो ये कीटोन समूह प्रत्यय ये जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आती है बात कीटोन यौगिक की। तो दोस्तों ऐसे यौगिक जिनमें कीटोन समूह सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है, कीटोन यौगिक कहलाते हैं। जिनमें सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड कीटोन समूह जुड़ा हो, उन्हें कीटोन यौगिक बोलते हैं। तो कीटोन यौगिक का दोस्तों पहला और हमारा सिंपल यौगिक हमारा क्या है, पहला हमारा यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये पहला आपका छोटा वाला कीटोन यौगिक है, पहला वाला आपका छोटा कीटोन यौगिक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये हमारा एसीटोन है। बट अगर IUPAC नाम की बात करें मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या होगी तो 1 2 और ये 3 कार्बन होने के नाते प्रो बोलेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो N आ जाएगा, तो प्रोपेन। बट यहाँ पर आपका जो क्रियात्मक समूह है वो आपका CO है, क्या है, CO, और CO का प्रत्यय क्या है, ऑन। तो प्रोपेन में ऑन जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉन,
क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। ठीक है ना। अब दोस्तों ये आपका कीटोन यौगिक है और ये एक ऐसा कीटोन यौगिक है जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। देखो यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों, ये आपका समूह है। क्या है, ये आपका समूह, और समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा, मतलब ये आपका अल्फा कार्बन। ये समूह से जुड़ा ये भी पहला है तो ये भी क्या होगा, अल्फा कार्बन, क्योंकि समूह से जुड़ा पहला अल्फा होता है तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। ठीक है। अब अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से कुछ हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कहें तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन है। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त आपका ये कीटोन है, याद रखना है। ठीक है। और आ जाओ। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों C2H5 या फिर ऐसा बोल दें CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ये भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना ये क्या है, मैथिल, और ये आपका दोनों मिला के बने क्या, C2H5 मतलब एथिल बना। ये C2H5 मतलब एथिल और ये क्या है, मैथिल। तो मैथिल, एथिल और ये क्या है, कीटोन। तो इसका जो साधारण नाम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैथिल एथिल, मैथिल एथिल कीटोन, मैथिल एथिल कीटोन साधारण नाम है। बट IUPAC नाम की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन होने के नाते इसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉन। क्या है, ब्यूटेनॉन, इसका IUPAC नाम हो गया। इस टाइप से और भी बना सकते हो आप, जैसे CH3 CH2 CO, यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH3, ऐसे करके बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से ये एथिल है और यहाँ से ये एथिल है, तो एथिल एथिल, दो एथिल हैं और ये कीटोन है, तो इसको आप डाई एथिल कीटोन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डाई एथिल कीटोन बोल सकते हो, डाई एथिल कीटोन बोल सकते हो इसको। ठीक है। या फिर IUPAC नाम निकाले तो 5 कार्बन होने के नाते इसको हम बोल सकते हैं पेंटेनॉन। क्या बोल सकते हैं, पेंटेनॉन बोल सकते हैं इसको। समझ में आपको आया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके कुछ कीटोन यौगिक हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और विशेषली आप इनको याद रखना। ठीक है ना। चलो अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं कीटोन में दोस्तों, अगर ये तो आपका एल्किल समूह वाले हैं। ठीक है। तो एरिल समूह वाले कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर कीटोन से कितने समूह जुड़ सकते हैं, 2। क्यों, क्योंकि कीटोन के पास 2 बॉन्ड हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 समूह जोड़ सकते हैं। तो दोनों समूह एल्किल जोड़े हैं हमने, है ना, तो दोनों एल्किल जोड़ सकते हैं, दोनों एरिल भी जोड़ सकते हैं मेरे भाई, दोनों एरिल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने एक एल्किल, दोनों एरिल जोड़ दें। ठीक है। जैसे हमने एरिल हमारा क्या होता है, बेंजीन, तो ये बेंजीन, यहाँ पर CO और यहाँ पर हम फिर क्या जोड़ दें, बेंजीन जोड़ दें। ठीक है। तो ये आपका बेंजीन, बेंजीन को हम फेनिल भी बोलते हैं, तो फेनिल फेनिल, तो डाई फेनिल, और ये क्या है, कीटोन, तो इसको हम डाई फेनिल कीटोन भी बोलते हैं, डाई फेनिल कीटोन बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पर आपका CO जुड़ा हो सकता है और यहाँ पर आपका CH3 जुड़ा हो सकता है। तो मैथिल या फिर फेनिल मैथिल कीटोन, ये फेनिल है, ये मैथिल है और ये क्या है, कीटोन। ठीक है। तो इसको फेनिल मैथिल और कीटोन ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मतलब ये कीटोन के इतने टाइप के यौगिक बन सकते हैं। समझ में आपको आ रहा है ना। तो इतने टाइप से जो आपके कीटोन जो दिख रहे हैं, कीटोन के यौगिक बन सकते हैं। तो आई होप आप समझोगे कीटोन समूह, प्रत्यय। ठीक है। कीटोन कैसे यौगिक होंगे, जिसके साथ CO जुड़ा होगा, तो ये कीटोन के कुछ यौगिक हैं। इतने टाइप से आपके कीटोन के यौगिक बन सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो ये कीटोन यौगिक, कीटोन यौगिक। अब देखो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और जब हम पढ़ेंगे ना तो एकदम से हमें मज़ा आएगा एकदम, क्योंकि हमने इसका बेसिक पढ़ लिया है ना। हम ये पूरा जानते हैं, एल्डिहाइड पूरा जानते हैं हम, कीटोन तो अगर हम पढ़ चुके हैं अगर ये, तो अब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मज़ा आएगा मेरे भाई। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बात कर लेते हैं।
तो हल्की सी बात हम करते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक यौगिक पर। किस पर? कार्बोक्सिलिक यौगिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड जो COOH होता है इसको कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। इस कार्बोक्सिलिक समूह का दूसरा नाम है एल्केनोइक। क्या है? एल्केनोइक। अगर प्रत्यय निकालें तो एल्केनोइक, ओइक, तो प्रत्यय क्या आ रहा है इसका? ओइक, जो IUPAC नाम में यूज होगा। ठीक है, अब ये तो समझ गए सर कार्बोक्सिलिक यौगिक तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ इसका, क्योंकि मैं जब इसको कार्बोक्सिलिक को स्टार्ट करूँगा तो उसके साथ में इसको एक बार पूरा विस्तारित से बताऊँगा। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, पूरा तरीके से, और इसको भी मैं बता रहा हूँ बट फॉर्मूले हम निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं। तो HCOOH जिसे हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। अगर IUPAC नाम की बात करें तो मेथिनोइक आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और IUPAC नाम की बात करें तो एथिनोइक आएगा। ठीक है ना, और ये हमारा रिंग के ऊपर जो COOH होता है इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। IUPAC नाम भी इसका बेंजोइक है। ठीक है, तो ये आप इतना कंप्लीट कर लो। कल से हमारी केमिस्ट्री इस यूनिट की स्टार्ट होगी। आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक पूरा कंप्लीट है। अब करने में वाकई में बहुत मजा आएगा। बट इसको पढ़ने से पहले जो हमारी केमिस्ट्री है, इस जो वीडियो है ना, इसको जरूर कंप्लीट कर लो यार। यही वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप कंप्लीट कर गए तो आगे तो खचा खच करते जाओगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी।